हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, मेरे को पता है आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत दूर अभी अकाउंट्स का 23 ऑफ मार्च को, लेकिन आप सब ये भी जानते होंगे कि भैया इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसीलिए दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जहां पर अपने अकाउंट्स को इतना मजबूत कर लोगे कि वो जो गैप है ना वो 5 दिन का, ऑलमोस्ट 4 दिन का, भैया वो भी आपको ज़्यादा लगे। इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और हमने भी एडू कैप्टन चैनल पे रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डल रहे हैं वो बच्चे कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया चल रहा है उसमें काम। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपकी अकाउंट्स पक्की हो जाएगी। देख लो भाई साहब, आपके सामने जो है वो सारा शेड्यूल हमारा सेट हो रखा है, टोटल शेड्यूल सेट हो रखा है, आधा तो खत्म भी हो गया है यहाँ पर, ठीक है जी। और ये रहा आपके सामने आपका टेलीग्राम चैनल, देख लो भैया, डेली की इतनी कन्वर्सेशंस हो रही है यहाँ पर। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है उनसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लो। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे अपडेट्स, सारे सॉल्यूशन यहीं पर डलने वाले हैं, सारी टिप्स यहीं पर डलने वाली हैं, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है यूजफुल टिप्स जो आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस के वक्त जो आपने इनकलकेट करनी है भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो टाइम आ चुका है जब वो, देखो अभी आपने पूरा साल अकाउंट्स पढ़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, या नहीं भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, लेकिन इस प्रैक्टिस से अभी आप वंचित थे। यू वर डिप्राइव्ड ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, यू वर डिप्राइव्ड ऑफ दीज टिप्स जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो कहीं ना कहीं आपके पेपर पे रिफ्लेक्ट होगी और वो आपका काम खराब करेंगी। मतलब वो छोटे 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 जो है कंकड़ की तरह आपके मार्क्स काटेगी। तो लेकिन अभी भी टाइम है, इन टिप्स को अब इनकलकेट कर लो, क्योंकि अगर अब नहीं कर पाए ना, और जो बच्चे सोच के बैठे हैं नहीं सर अब तो सीधा पेपर में ही करेंगे, भैया मार्क्स कटेंगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको लगता है कि ज्यादा मार्क्स नहीं होते इन चीजों के, लेकिन बहुत मार्क्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट टिप, मतलब बच्चों को क्या कह के थक गया भैया, मेरी सांसें फूल गई कि भैया मत यूज करो कैलकुलेटर। भैया कैलकुलेटर आप लोगों का, जैसे बोलते हैं ना स्मार्टफोन आप लोगों का जो है विनाश कर रहा है, वैसे ही कैलकुलेटर आप लोगों के अकाउंट्स का विनाश कर रहा है, आप लोगों के अकाउंटिंग टाइम का विनाश कर रहा है, जो आपको टाइम लगेगा पेपर करने में। ये बात याद रखना, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस होता है, देखो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जो बच्चे अकाउंट्स को मैथ से कंपेयर करते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन यूज होती है और लॉजिक्स यूज होते हैं। तो कैलकुलेशन ही तो गेम है सारी, इसमें भाई टोटल करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, परसेंटेजेस निकालने हैं। और अगर आपने वो कैलकुलेटर से कर लिया तो देखो आपकी आदत कितनी गंदी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, और पेपर में जो आपको टाइम लगेगा ना, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं होगी, उस वक्त कैलकुलेटर होगा नहीं, थोड़ी सी खारिश होने लग जाएगी हाथ में, हो कैलकुलेटर कहां है जो कट चलाते थे घर पे, जो फोन पे चलाते थे। लेकिन भैया ये बहुत डेट्रीमेंटल होने वाला, अगर आपने अभी नहीं छोड़ा है तो फिर भाई काम खराब है। अकाउंट्स का फिर ले लो, आपका 3 घंटे 15 मिनट तक जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो होता है ये आपका टाइम डिफरेंस है। अगर कैलकुलेटर आज छोड़ दिया, जितनी आज से 23-22 मार्च तक प्रैक्टिस करोगे, आप ठान लो, ठीक है जी, इधर कुछ ऐसा कुछ ऐसा छोटा सा धागा बांध लो कि भैया कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये याद दिला देगा मुझे, ठीक है जी। जैसे होता है ना कि यार आप, मैंने भी ऐसे मम्मी से सुना अपनी, या टीवी सीरियल्स में देखा, कुछ याद ना आ रहा हो ना तो ऐसे चुन्नी में जो है गांठ मार लेते थे, तो जैसे ही याद आता, क्योंकि हमारा बार बार उसी पे माइंड जाता रहेगा ना जब हम उसको देखेंगे नोट को। तो ऐसा ही है कि अपने रिंग पे थोड़ा सा ना वो धागा बांध लो कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, सर ने मना करा है, क्योंकि ये फिर आपका काम खराब करेगा। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2, प्रैक्टिस विद प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, ये भी सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है फॉर्मेट ही नहीं। अच्छा, कई बच्चे तो ये पूछते हैं सर फॉर्मेट के नंबर बताओ कितने मिलेंगे, ठीक है जी। और कई बच्चे जो बिना फॉर्मेट के प्रैक्टिस करी जा रहे हैं। भाई प्रैक्टिस विद प्रॉपर फॉर्मेट, नरेशन लिखना ना मत भूलना, इन द बुक्स ऑफ लिखना मत भूलना, कैश फ्लो बना रहे हैं तो फॉर द ईयर एंडेड मत लिखना भूलना, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एज ऑन लिखना मत भूलना, P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो फॉर द ईयर, ये सारे फॉर्मेट जो है, नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है जी। ये सारे फॉर्मेट, वर्किंग नोट्स, ये सारे फॉर्मेट आपके मार्क्स कटवाएंगे। अगर अभी तक तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते आए हो, शेयर्स में जर्नल एंट्री ऐसे लिख दी, डब्बा ऐसे ही गंदा सा बना दिया, नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत होनी चाहिए, फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला हर बारी अपनी वीडियो में कि जितना पास आपके अच्छे होते जाएंगे मार्क्स, ठीक है, जितना 80 के पास जाते जाएंगे मार्क्स, उतना टीचर हॉकाई बन जाएगा, ठीक है जी। हॉकाई आ जाएगी उसकी, और वो देखेगा कहां नंबर काटे, कहां नंबर काटे, कहां नंबर काटे। ये चीज नहीं करनी है आपने, ये गलती नहीं करनी है भैया। प्रैक्टिस विद प्रॉपर फॉर्मेट, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं ये चीज, प्रैक्टिस विद प्रॉपर फॉर्मेट। हर एक, अब जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आप जो है फॉर्मेट के साथ उसे प्रैक्टिस कीजिए। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, डू नॉट ओवर प्रैक्टिस। ओवर प्रैक्टिस मत करो। अगर आपको लगता है कि यार एक कंसेप्ट जो है मैंने कर लिया और इतने अच्छे से कर लिया कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है, अब मैं दूसरी बुक से वो क्वेश्चन करूंगा, मैं थोड़ी हायर लेवल की बुक से क्वेश्चन कर लूंगा, मैं
सीए के क्वेश्चन कर लूंगा मैं, सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन नहीं भाई। जितनी ज्यादा बुक्स की तरफ जाओगे ना, वो क्या होता है, क्वेश्चन लिमिटेड ही होते हैं, बार बार कंसेप्ट लिमिटेड ही होते हैं, बार बार वो नाम चेंज करके क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो कई बुक्स में ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा ही लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो, तो यार ये तो आ ही नहीं रहा आंसर, यार ये तो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। भाई वो आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल का जितना है उतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अपनी बुक से या ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर उठा लो, ओवर प्रैक्टिस मत करना, डीमोटिवेट हो जाओगे। कई बार क्या होता है, हम मुश्किल 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 की प्रैक्टिस करते जाते हैं, ठीक है, और जब आसान क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग ना एसीबी प्रद्युमन की तरह हो जाता है, अरे कुछ तो गड़बड़ होगी भैया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्यों आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, किसी ने मना करा है, कहीं लिखा है, गीता में लिखा है, कहां लिखा है, मेरे को बताओ ये चीज। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है कि माइंड जो हर चीज में ना कुछ कीड़ा ढूंढ रहा है, नहीं भाई कुछ तो होगा, ठीक है जी। तो ये चीज मत करो, मत करो, मत करो, ओवर प्रैक्टिस मत करो। अगर कॉन्फिडेंट हो गए हो ठीक है, फिर सैंपल पेपर उठा उठा के देखो, हो पा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठा उठा के देखो, हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड यार, फिर जो होगा देखा जाएगा, पेपर में काम भी तो रहो। नहीं तो भाई दुनिया जहां के जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस कम ही लगेगी आपको। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, डू नॉट ट्राई टू डू क्वेश्चंस विद इन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर आप क्वेश्चन करने लग जाओ। जैसे अगर जो शेयर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, वो सिर्फ एंट्री से अगर जिस बच्चे का कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, वो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर लेगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स जाएगा आपका 12 से 14 मिनट, ठीक है। डिवेंचर्स का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, 6 एंट्रीज 8 एंट्रीज वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आपका 8 to 10 मिनट्स, ठीक है। डिसोल्यूशन की एंट्रीज वाला क्वेश्चन आता है 8 to 10 मिनट्स, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, मैं 15 मिनट लेकर चलता हूं उसका, ठीक है, क्योंकि फिर वो टाइम कहीं और बच जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम में करने लग जाओ। जो बच्चे ढीले 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 करी जा रहे हैं ना फुल फ्लेज क्वेश्चन का, जो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल वाला क्वेश्चन जो है वो आधे घंटे में जाके क्वेश्चन करते हैं, नहीं भाई, आपका अगर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, आपके परफेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, आप टाइम पे भी तो वो करो ना, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होती है। जो बच्चे, कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे अकाउंट्स में जो बोलते हैं कि यार सर पेपर तो सारा आता था लेकिन छूट गया, या छूट गया, क्यों छूटा, क्यों छूटा, क्योंकि आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस ही नहीं करी है। कभी आपने सोचा भी है कि स्टैंडर्ड टाइम भी होता है क्वेश्चंस का? बिल्कुल होता है। तो उनके बीच में क्वेश्चन करो, तो स्टैंडर्ड टाइम दिमाग में रख के क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये वाली टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना अगर टाइम बचाना है आपको अपने पेपर में। उसके बाद चलते हैं हमारा टिप नंबर 5, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब कहीं क्या होता है कि हमारे बुक्स में जो है, ठीक है, हम बुक्स से क्या है एमसीक्यू नहीं कर पाते, हम बुक्स से एजर्शन रीजनिंग नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि हमारा कंसेप्ट हो गए तैयार, अब हमारे फुल नंबर हो गए, ठीक है जी। ये गलती मत करना। सैंपल पेपर्स उठाओ, डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उठाओ, जैसे एमसीक्यूज उठाओ, जैसे एजर्शन रीजनिंग्स उठाओ, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाओ, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन उठाओ, ठीक है जी। ये चीजें उठाओ, अलग अलग प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। सिर्फ बुक से आपके पूरे 80 नंबर मैं ये नहीं कह सकता, आ सकते हैं, अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे कर लिए आपने, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर आप मात खा जाओगे एमसीक्यूज में, एजर्शन रीजनिंग में। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सारी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी टिप्स मैं एवरी ईयर अपने बच्चों को देता हूं, और जो इनकलकेट करता है वो अपनी परफॉर्मेंस में जो है एक लीप देखता है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी लास्ट टिप है, डू नॉट ट्राई टू क्रैम। क्रैम मत करो, अभी टाइम है, देखो 23 मार्च को पेपर है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, लॉजिक समझो। क्योंकि देखो आई ऑलवेज बिलीव, जो बच्चे सोचते हैं ना सर प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, मैं मानता हूं आप उसकी जड़ को पकड़ो, आप उसको उसके लॉजिक को पकड़ो, ये चीज क्या हो रही है, ठीक है जी। अकाउंट्स इज नथिंग बट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक बार वो समझ गए बस फिर सारी कहानी खत्म है, फिर सारी कहानी जीरो। मैं कह रहा हूं मरते दम तक नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे अकाउंट्स को। बस लॉजिक पकड़ो, हर एक चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो, क्यों हो रहा है सर ये बताओ मुझे, ठीक है। हर किसी से पूछो, जो आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है पूछो ये क्यों हो रहा है। डू नॉट रट्टाफाई इट, रट्टाफाई मत करो, रट्टा मार नहीं, ये गाने सुन सुन के जो पंप हो जाते हैं ना रट्टा मार, वो थ्योरी तक रिस्ट्रिक्ट रखो, इधर मत डालो वो। क्योंकि लॉजिक जब आपको याद रहते हैं ना, तो पेपर में कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। लेकिन जब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो उसी टाइप का क्वेश्चन है तभी कर पाओगे, कोई अलग कैटेगरी का दे दिया तो फिर काम खराब है। तो ये सारी टिप्स जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से इनकलकेट कर लो। मैं टाइमली ये वीडियो बना रहा हूं सो दैट विद टाइम रहते आप ये इनकलकेट कर लो, सो दैट पेपर में दिक्कत ना आए। सोचो लास्ट दिन में कर लेंगे इसको, सेकंड लास्ट दिन में कर लेंगे, थर्ड लास्ट दिन में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। इन सब टिप्स की आदत डालने में टाइम लगता है, ठीक है जी। तो ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।